ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 2026 का जनवरी 21 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का हम जेई मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 4 क्वेश्चंस आपको पुरानी वीडियो में मिलेंगे। जस्ट बिफोर दैट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद ए फिफ्थ क्वेश्चन। सी, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी बी वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी बी के इक्वल है। ऑलराइट, अब सी डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 4 है वैल्यू ऑफ ए प्लस सी मैग्नीट्यूड दे आर आस्किंग फॉर। Correct. So first of all, let me assume this vector C is, say it is C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap. Now they are saying कि A cross C is equals to vector B. So first of all मैं A cross C निकालूंगा. So that is I cap J cap K cap minus 1 2 2 C1 C2 C3. So A cross C बनेगा with I cap 2C2 minus 2C3 minus 2C2. 2C3 minus 2C2 I cap plus 2C1 plus C3, 2C1 plus C3 J cap plus minus of C2 minus 2C1 minus C2 minus 2C1 into K cap, and this is equals to vector B, that is 8 I cap plus 7 J cap minus 3 K cap. तो यहाँ से क्या हुआ, मेरे पास ना दो रिलेशन आ गए। एक तो C3 माइनस C2 की वैल्यू हो जाएगी 4, नंबर 1। उसके बाद 2C1 प्लस C3 की वैल्यू हो जाएगी 7, नंबर 2। उसके बाद माइनस C2 माइनस 2C1 की वैल्यू हो जाएगी -3। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। अब ये दो रिलेशंस मेरे पास हैं, तीन रिलेशंस। ऑलराइट, पहले एक काम करता हूँ, पहले फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। फर्स्ट माइनस सेकेंड, उससे मेरे पास आएगा -C2 माइनस 2C1 इज इक्वल्स टू -3। -C2 माइनस 2C1 इज -3, सो दैट इज C2 प्लस 2C1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये तो इसी के आइडेंटिकल आ गया। ऑलराइट, दे हैव गिवन मी अनदर रिलेशन कि C डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 4 है। दैट मीन्स C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 4। तो एक ये रिलेशन हम लेके चलेंगे, एक ये वाला हो गया रिलेशन, एंड अनदर वन आई कैन कंसिडर एनी, से लेट अस कंसिडर दिस वन। गॉट इट? सो अब इनको तीनों को हमने सॉल्व करना है। तो एक तो हुआ C1 प्लस C2 प्लस C3 एज 4, और another is C3 minus C2 is 4. If I subtract both of them, then C1 plus 2C2 will become 0. ठीक है जी, तो C1 की वैल्यू होगी -2C2, तो दैट इज C2 प्लस 2 टाइम्स -2C2 इज 3। तो यहां से C2 की वैल्यू आ जाएगी -1। करेक्ट। अब C2 की वैल्यू -1 आ गई, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 2। इन दोनों को उठा के C1 प्लस C2 प्लस C3, या C2 माइनस C3 इज 4, सो C3 की वैल्यू हो जाएगी 3। एम आई करेक्ट? तो जो वेक्टर C आना था, दैट केम आउट टू बी 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 3 K कैप। सो वेक्टर C केम आउट टू बी 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 3 K कैप। ऑलराइट, अब उसने बस एक चीज आपसे और पूछी है कि A प्लस सी मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A प्लस सी तो निकालना ही होगा। A कितना है अपने पास, -I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप, -I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप, एंड C is 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 3 K कैप। So this comes out to be I cap plus J cap plus 5K cap. That's it. So magnitude of A plus C square will be 25 into 27. This is your answer. Understood? अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक वेक्टर C एज्यूम करना है, जैसे जैसे बोल रहा है प्रोसीड करते जाओ, यू आर श्योरली गोइंग टू गेट योर करेक्ट आंसर। फेयर इनफ? नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं।
A1, A2, A3 are the terms of an increasing geometric progression with positive terms. So जो चीज ध्यान देने वाली है, increasing geometric progression, positive terms. A1, A3, A5 is 813 by 7 और A2, A3, A4 is 64. ऑलराइट, एक काम करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज चल रही है। देखो इस पे ध्यान दो, मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। लेट मी एज्यूम कि ये A बाई आर है, ये A है, ये ए आर है, तो डेफिनेटली ये A बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर क्यूब एंड दिस इज गोइंग टू बी ए आर टू द पावर 4। इस सब के पीछे मेरा जो पर्पज है वो ये कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट मुझे 64 दिया हुआ है। सो a by r into ar is given to me as 64। तो दैट मीन्स a क्यूब आपको 64 दे दिया, तो a की वैल्यू तो 4 आ गई। गॉट इट। दूसरा एक रिलेशन अपने को दिया है, a1 प्लस a3 प्लस a5 इज 813 बाई 7। नाउ a1 कितना हो जाएगा, 4 बाई आर स्क्वायर, a3 इज 4, a5 is 4r square. This goes like 813 by 7। अब मुझे इस इक्वेशन को विच इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर, इसको मुझे आर के लिए सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, A3, A5, A7, ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 4। गॉट इट। आपसे जो पूछा है दैट इज A3 प्लस A5 प्लस A7, दैट इज A plus A3 is AR square, A7 is AR to the power 4. That is 4 times R to the power 4 plus R square plus 1। ये आपसे पूछा है इन्होंने। Am I correct? अब इस इक्वेशन से ये वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको 7R स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल कम आउट टू बी 28 प्लस 28R स्क्वायर प्लस 28R to the power 4 is equals to 813 R square. Am I correct? So that is 28 R to the power 4 minus 813. 13 minus 8 is 5. Remaining 8 minus 0. Sorry. 813 minus 0 and 8 minus 2, 6. मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी, ये क्या हो गया, 813, 13 minus 8, 5, remaining 10 minus 2, 8 and 7, 785 R square plus 28 equals to 0। Now ये क्वाड्रेटिक है, 28 R to the power 4 minus 785 R square plus 28 equals to 0। Now factors 28 into 28 is 784। ग्रेट। तो यहां से रूट आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 28। गॉट इट। एक वैल्यू 1/28 आएगी, बट सिंस दे आर सेइंग इट इज एन इंक्रीजिंग जीपी, तो उसका फायदा नहीं अपने को। सो इट इज 4 टाइम्स 1 प्लस 28 प्लस 784। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सो वट एवर द आंसर यू गेट इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? इजी क्वेश्चन था। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। वेक्टर बहुत है, वेक्टर 3D इस सेशन में भर भर के है ना। आप मेरे वेबसाइट पे सेक्शन वाइज टॉपिक चेक करोगे तो वेक्टर 3D से टोटल मिला के 32 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स है। नाउ C and D be vectors such that C plus D magnitude is root 29, fair enough। C क्रॉस दिस। अब एक चीज नोटिस करो, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर सेम है, यस और नो? सो आई कैन राइट इट C क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं, 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस d को,
और लेफ्ट साइड में लेके इसका माइनस एडजस्ट कर देता हूँ. सो इट विल बी प्लस डी क्रॉस 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. This value is getting 0. Got it? That means C plus D cross 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. This is 0. अच्छा, दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर 0 है इसका मतलब वो दोनों पैरेलल है. That means C plus D is lambda times some 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. Correct? From this, magnitude of C plus D can be written as mod lambda root 4, 4 means 16, 9, 25 to 29. And given to you C plus D mod is also root 29. That means magnitude of lambda is 1, so lambda is plus minus 1. Correct? Now, from this equation, I can say that C plus D is plus minus 1 times, है ना. तो कोई बात नहीं. नाउ वी जंप टू दिस रिलेशन C plus D dot possible values of this. C plus D is lambda times 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap dot minus 7 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. So this comes out to be lambda times minus 14 plus 6 plus 12. So 18 minus 14, that is 4 lambda. So its possible values are 4 and minus 4 because lambda is plus minus 1. So if it is so, lambda 1, lambda 2, values of lambda are lambda 1, lambda 2, and lambda 1 is more than lambda 2. That means this is your lambda 1 and this is your lambda 2. Got it? Now, in lambda 1, lambda 2 को हम इस relation में उठा के रखेंगे. So this is what? K square x square plus k square minus 5k plus 4 into xy plus 3k minus 2 into y square minus 8x plus 12y minus 4 equals to 0. You get this equation. Fine. अब वो कह रहा है ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है. सो फॉर दिस इक्वेशन टू बी ए सर्कल, एक तो ये टर्म नहीं होना चाहिए. सो k square minus 5k plus 4, this should be 0. From there you get k as 1 and 4. Secondary, k square should be equal to 3k minus 2. That means k square minus 3k plus 2 should be 0. यहाँ से आता है k 1 और 2. इन दोनों से common value of k is what? K has to be 1. So that is your answer. अब आप सोचो क्या तुक है इस क्वेश्चन में. पेन घिसने वाली बात है, लेकिन जब आप इस हाई लेवल का पेपर दे रहे हो तो इतनी क्विक रिस्पॉन्सेस को डील करने की आदत होनी चाहिए. फटाफट से आपको ये चीज चमकनी चाहिए कि ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो मेरा C प्लस डी डायरेक्टली आ गया. अब C प्लस डी को लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर मानना है, उसका डॉट करना है माइनस 7 I कैप इससे उससे, उसकी वैल्यूज आ जाएगी प्लस 4 माइनस 4, उसको उठा के रखना है, सर्कल के लिए जस्टिफाई करना है. अंडरस्टूड? नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना. If y equals to yx be the solution curve for the differential equation y0 is 1, then the value of y1 is. Alright, see, simple question है वैसे ये. 1 plus x square into dy by dx is equals to 1 minus tan inverse x का negative. Got it? 1 plus x square into dy by dx plus 1 माई क्वेश्चन में कुछ एरर है, मेरे से टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है. लेट मी चेक. हाँ, ये ना मुझे, आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे y आएगा, y माइनस tan इनवर्स x. आई रेक्टिफाई इन द फाइल ऑल्सो. सो इट इज y माइनस दिस.
सो ये अपने पास बन जाएगा कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज e टू द पावर tan इनवर्स x। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर into e to the power tan inverse x dx and there will be a constant along. Got it? अब मुझे सॉल्व करना है ये इंटीग्रेशन e to the power tan inverse x into tan inverse x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि आप tan इनवर्स x को t मानो, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी dt। तो ये बन जाएगा e to the power t into t dt। सो फर्स्ट दूसरे का इंटीग्रेशन e to the power t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव वन दूसरे का e to the power t dt। तो ये आ जाएगा t e to the power t माइनस e to the power t, खत्म। सो y इंटू e to the power tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वन into e to the power tan inverse x plus c. Am I correct? Now y0 is 1, so put x equal to 0, y as 1, you get c x y as 1, so 1 e to the power 0 will be 1, tan inverse 0 means it will be minus 1 e to the power 0 1 plus c, so your value of c goes to, fair enough। अब इसको उठा के रख देंगे इसमें, तो योर कर्व इज दे आर आस्किंग फॉर y1, तो y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस वन प्लस टू। नाउ दे आर आस्किंग फॉर y एट 1, सो पुट x इक्वल्स टू 1, तो y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस 2। ऑप्शंस किस तरह के हैं, 2 अपॉन, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 2 अपॉन ई टू द पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1, 2 अपॉन ई टू द पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1। ए इज योर आंसर। अंडरस्टूड? अब सोचो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, ये बोर्ड लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? बोर्ड स्टैंडर्ड का ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करिए। चलिए, तो इस वीडियो में इन 4 क्वेश्चंस को रखते हैं। इनमें हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन डिस्कस किया, 2 वेक्टर्स के इजी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और एक क्वेश्चन हमने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का डिस्कस करा है, जो अलग अलग तरह से करें तो अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस को अट्रैक्ट करेगा। बट यस, एज ऑफ नाउ मैंने जो 8 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, दे ऑल वर कंप्लीटली डूएबल। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।